हेलो एंड वेलकम बैक टू द ड्रीम ट्रेडर चैनल मेरे भाई लोग। अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से हम प्रॉफिटेबल बन सकते हैं और किन किन स्टेप्स पे हम फॉलो कर कर मार्केट में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरीके से मैं मार्केट को बताता हूँ आपको किस तरीके से आपको मास्टर करना है। ठीक है, पहले तो आपको एक इंस्ट्रूमेंट चूज़ करना है। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कि हो गया हमारे पास हो गया यूरो यूएसडी, जेबीपी यूएसडी और कई सारे पेयर्स जो आपको करेंसी पेयर्स देखने को मिलते हैं। यूएस ऑयल में ट्रेड कर सकते हैं आप, ठीक है, बिटकॉइन में ट्रेड कर सकते हैं। किस में भी आपको किस चीज़ में ट्रेड करना है और आपको पहले तो एक मास्टर करना होगा, देन उसी के बाद आपको इसमें ट्रेड करना होगा। जैसे कि मैं मास्टर कर चुका हूँ या फिर कह सकते हैं कि मास्टर कर रहा हूँ गोल्ड को। ठीक है, आपको पहले तो ये चूज़ कर लिया, देन हमारा पहला काम हो गया है कि हमने एक इंस्ट्रूमेंट को चूज़ कर लिया। देन हमें इसमें को लंदन सेशन या फिर न्यूयॉर्क सेशन, टोक्यो सेशन, सिडनी सेशन, इसमें सेशंस होते हैं। ठीक है, आपको अगर सेशंस नहीं पता है तो आप यहाँ पर चले जाइए और सेशंस के अगर टाइप करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे फेवरेट करके रखा है। ठीक है, आपको अगर सेशंस नहीं मालूम है तो आप यहाँ पे जाकर इंडिकेटर्स में लगा सकते हैं और आपको इसमें किस टाइम पे आपको सूटेबल होती है मार्केट या फिर किस टाइम पे आपको अच्छा खासा मोमेंटम बनता है या फिर आपको किस टाइम पे आपकी स्ट्रैटेजी काम करती है, आपको उस पे काम करना है। ठीक है, जैसे कि मैं लंदन सेशन में काम करता हूँ तो मैं एग्जैक्टली उसका टाइम बता देता हूँ। 11 ओ क्लॉक या फिर हम कह सकते हैं कि 10:45 को मैं ट्रेड करता हूँ। ठीक है मेरे भाई लोग, ये बीच में जो आपको लाइंस दिख रही होंगी लंबी लंबी, इसको कहते हैं डे क्लोजिंग। ठीक है मेरे भाई, ये वाला प्रीवियस डे क्लोजिंग का ये वाला लाइंस है। ठीक है, आपको इन सारे लाइंस को भी ध्यान में रखना है। अगर मार्केट में एक प्रीवियस क्लोजिंग या फिर प्रीवियस डे हाई क्लोज का आपको ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है तो आपको वहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलता है। ये भी एक मार्केट में आपको जानना चाहिए। ठीक है, यहाँ से देख सकते हो कितना अच्छा मोमेंटम आया। देन आपने अगर इसमें अगर आपने सेशंस भी चूज़ कर लिया और आपका इंस्ट्रूमेंट भी चूज़ कर लिया, देन आता है हमारे पास कोरिलेशन पेयर। देन आपको उसमें ये जानना है कि आपका इसमें कोरिलेशन पेयर्स कौन से हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं इंस्ट्रूमेंट गोल्ड में ट्रेड करता हूँ। ठीक है, तो आपको इसमें ये देखना है कि मार्केट में गोल्ड के कोरिलेशन पेयर कौन है। ठीक है, गोल्ड का कोरिलेशन पेयर आपको देखने को यहाँ मिल रहा होगा यूएस डॉलर। अगर यूएस डॉलर अगर नीचे जा रहा है तो आपको गोल्ड ऊपर जाने को देखने को मिलेगा। ठीक है, वैसे ही हमारे पास ऑयल का भी है कोरिलेशन पेयर। जैसे ही ऑयल ऊपर जाएगा वैसे ही कैनेडियन डॉलर ऊपर जाएगा। तो आपको यूएस ऑयल को देखकर कैनेडियन डॉलर में ट्रेड करना है तो आप चलेगा। अगर आपने कैनेडियन डॉलर को देखकर ऑयल में ट्रेड किया तो आपका ये ट्रेड लॉस होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो जब भी आप कमोडिटी को देख कर ट्रेड करते हैं तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है 90% ऑफ द टाइम। ठीक है मेरे भाई लोग, जैसे ही CH फ्रैंक, ठीक है, ये भी एक करेंसी पेयर है। इसमें भी आप अगर देखेंगे ये अगर ऊपर जाएगा, ठीक है, तो गोल्ड वैसे ही ऊपर जाएगा। तो ये वाले कई सारे पेयर्स होते हैं जो कि गोल्ड को कोरिलेट करते हैं और हमको इसमें ट्रेड करना चाहिए। देन आ जाते हैं हम वापस से फिर अपने चार्ट के ऊपर। देन यहाँ पे हमें ये देखना है कि मार्केट में इस पे न्यूज़ पे किस तरीके से काम होता है। यूएसडी की न्यूज़ अगर नेगेटिव आएगी तो गोल्ड यहाँ पे ऊपर जाएगा। ठीक है मेरे भाई लोग, देन आपको इसी के ऊपर ही एक स्ट्रैटेजी बनाकर आपको इस पे काम करना होगा। और अगर आपको कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं मिल रही है तो मैंने कई सारे अपने यूट्यूब चैनल पर डाल के रखे हैं स्ट्रैटेजीज़, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं 2025 के। जैसे कि मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपको एक बेस्ट स्ट्रेटेजी चाहिए 2025 के लिए तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आपको आई बटन पे भी आ रहा होगा। ठीक है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं फेयर वैल्यू गैप की स्ट्रेटेजी।